दोस्तों कल 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर के दिन आप जानते ही हैं कि हम सभी भारत के लोग जो है क्रिसमस डे सेलिब्रेट करते हैं। और स्कूल वगैरह में तो आज ही से सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है क्रिसमस डे का। तो बच्चे बट नेचुरल है कि जब पार्टिसिपेट वगैरह करते हैं और फंक्शन वगैरह जो होते हैं क्रिसमस डे से एक दिन पहले, दूसरे दिन छुट्टी हो जाती है और तीसरे दिन जो है बच्चे फिर अपने अपने स्कूल चले जाते हैं और वहाँ पे जो है अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। टीचर हो, मैनेजमेंट हो, स्कूल हो। बट 26 दिसंबर भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 25 दिसंबर। इस बात को जरूर आप याद रखें। कारण क्या है कि उस दिन दो साहसी बच्चों का बलिदान दिवस है, जोरावर सिंह का और फतेह सिंह का। ये दो ऐसे बच्चे थे जिन्होंने शौर्य और बलिदान दोनों के लिए आप समझ लें कि अदम्य साहस दिखाया था। सभी लोग जानते हैं कि इसके बारे में क्या है और क्यों इन दोनों का नाम आज मैं ले रहा हूँ। क्योंकि होता यूँ है कि 26 दिसंबर को सामान्यतः हम लोग की जो दिमाग से ये सारी बातें निकल जाती हैं कि इन दोनों बच्चों के बारे में भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए और इनके बलिदान को हमें भूलना नहीं चाहिए, जो इन्होंने अपने धर्म के लिए दिया था, अपने धर्म को बचाने के लिए दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों को ज़रूर आप सेंटा क्लॉज बनाइए, चूँकि एक लंबा ट्रेंड हमारे देश में चला आ रहा है और आप सेलिब्रेट भी करेंगे, पार्टी वगैरह भी होती है कई जगह पे, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो आपका एक निजी फैसला है, वो आप करें। लेकिन उसके साथ साथ जो है ये कभी ना भूलें कि 26 दिसंबर भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 25 दिसंबर। अगर आप 25 दिसंबर बहुत डेडिकेशन के साथ मनाते हैं तो 26 दिसंबर को भी बच्चों को, अपने बच्चों को इन दोनों वीर बालकों के बारे में बताना ना भूलिए। ज़रूर बताइए कि ये बच्चे कौन थे, क्या थे। हो सके तो घर पे ही छोटा मोटा कोई, अगर आप नाटक वगैरह जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या सोसाइटी में कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, ताकि बच्चों को पता भी तो चले कि अगर सांता क्लॉज आता है उन्हें गिफ्ट देता है तो बच्चों को उस गिफ्ट के साथ साथ कुछ रिटर्न करने की भी एक हैबिट डेवलप हो और उन्हें ये समझ में आए कि लेना ही सब कुछ नहीं है, कभी कभी कुछ देना भी पड़ता है। और वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा जो है वो गिफ्ट ही हो, वो कभी कभी अपना शौर्य, अपना बलिदान देना पड़ता है बचाने के लिए अपने राष्ट्र को, अपने देश को। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज आएगा और बच्चों को एक अच्छी हैबिट डेवलप होगी अभी से ही। क्योंकि हमने देखा कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं वो इनडिफरेंट होते चले जाते हैं सोसाइटी के किसी भी प्रॉब्लम से, देश के किसी प्रॉब्लम से। उनके अंदर एक जो फीलिंग आती है, सो व्हाट, मुझे क्या लेना देना। तो वो इसलिए आती है क्योंकि वो पूरे एकेडमी में कभी भी इन चीज़ों को कभी समझ ही नहीं पाते कि जितना ज़रूरी राइट है उतना ज़रूरी ड्यूटी भी है। अगर हमारा राइट बनता है कि मुझे ये चीज़ मिलना चाहिए, मुझे ये अधिकार में होना चाहिए, तो वो ड्यूटी बनता है कि समय समय पे अगर आपसे वो चीज़ें मांगी जाए तो आप देने के लिए तैयार रहो, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो यू शुड बी ऑलवेज रेडी फॉर द नेशन, फॉर योर कंट्री। तो ये तभी डेवलप होगा जब आप छोटे छोटे बच्चों को आज ही से बताओगे कि वो क्या थे, कैसे थे, उनकी ज़िंदगी क्या थी, उन्होंने किस तरीके से सेक्रीफाइस किया। सब कुछ मौजूद है आपके मोबाइल पे, सब कुछ मिल जाएगा। तो मेरे कहने का पर्पस सही है कि अगर आप 25 दिसंबर को बहुत डेडिकेशन के साथ मनाते हैं तो 26 दिसंबर को भी उसी डेडिकेशन के साथ मनाइए और बच्चों को बताइए, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो बड़े बच्चे हों, चाहे कोई भी हो, और उनके बारे में चर्चा कीजिए कि जोरावर सिंह और फतेह सिंह उन्होंने कैसे क्या किया था, कितना बड़ा उनका बलिदान था, वो कहाँ रहते थे, किस तरीके से रहते थे, कैसे सरवाइव करते थे। तो आपके बच्चे सिर्फ उनके शौर्य गाथा को नहीं सुनेंगे, बल्कि कहीं ना कहीं जो आजकल के बच्चे थोड़ा कंफर्ट जोन में चले गए हैं
उससे भी उनको बाहर निकलने में एक प्रेरणा मिलेगी कि जब वो वैसा कर सकते हैं तो हमें भी करना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों का मेरे ख्याल से सोसाइटी में जितना ज़्यादा एक्सपोज़र होगा उतना ही अच्छा है कि आप सैक्रिफाइस करना भी सिखाइए, आप बच्चों को डेडिकेशन भी सिखाइए अपने नेशंस के लिए, अपने कंट्री के लिए, ताकि वो कल को स्टैंड ले सके अपने देश के साथ। ये ना हो कि जो मैकाले ने किया था कि वो दिखेंगे तो भारत में, लेकिन सोचेंगे विदेशों के तरह, और विदेशों में ही उनकी पूरी की पूरी जो है सेंस हो जाएगी। उनका जो सारा का सारा सोचने समझने का जो तरीका है वो सारा का सारा फॉरेन का हो जाएगा, फॉरेन कल्चर से वो कनेक्टेड हो जाएगा। आजकल जो बच्चों में हम लोग एक हैबिट देखते हैं कि वो रहते यहाँ पे हैं, लेकिन उनके कई ऐसे हैबिट्स हैं, वो प्रे नहीं करना चाहते, वो पूजा पाठ में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, वो घर के किसी फेस्टिवल में या किसी भी ट्रेडिशन में, रिचुअल्स में उतना ज़्यादा वो बिलीव नहीं रखते हैं, वो कट जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो इसलिए हो पाती हैं क्योंकि मैकाले ने कहा था कि भारत के बच्चे दिखेंगे तो भारत में, लेकिन वो मेंटली होंगे विदेश में। तो उसने बहुत सोच समझ के ये जो पूरी की पूरी प्लानिंग की है, कहीं न कहीं अगर अब हम समझ चुके हैं कि ऐसी चीज़ें हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चे थोड़ा-सा इस रास्ते पे ना जाएँ कि वो फिज़िकली भारत में दिखें लेकिन मेंटली फ़ॉरेन में दिखें, या उनकी जो सोच हो फ़ॉरेन के तरीके से हो। ये चीज़ों से अब हम लोग को बचना चाहिए, और इसका ये अच्छा तरीका है कि आप इन तरह के जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, जो 26 दिसंबर को जो घटना घटी थी, उसके बारे में बताइए, तो वो बच्चे फिर कनेक्ट करेंगे और फिर इस देश से अपना जुड़ाव महसूस करेंगे। बिकॉज़ नेशनलिज़्म एक दिन में नहीं आता है, इस नेशनलिज़्म को बनाने में कई साल लग जाते हैं। तो जिस तरीके से मैकाले ने हमारे बच्चों को हमारे देश से काट दिया, हमारे राष्ट्र से काट के अलग कर दिया, अब ज़रूरत है कि हर माँ-बाप अपने बच्चे को उसी रास्ते पे फिर लेके जाए, जो रास्ता मैकाले ने बंद कर दिया था। और यकीन मानिए, अगर आज से आप बच्चों के अंदर इन सारी चीज़ों को फीड करेंगे, तो आगे चल के बच्चे जो है नेशनलिस्ट ही बनेंगे, पैट्रियोटिक ही बनेंगे, एंटी नेशनल एक्टिविटी वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, या एंटी सोशल एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। थैंक यू। जय हिंद।